नमस्कार, मैं अनिल दीक्षित। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से मिले हुए। कोरोना का समय चल रहा है। मृत्यु का एक भय जो है वो ऑलमोस्ट सभी लोगों के अंदर कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं। मरने में दो तरह की समस्याएं हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मरने के टाइम पे कष्ट बहुत होता है। तो जो मरने के टाइम पे कष्ट होता है, इसके भी दो भाग हैं। एक भाग तो ये है कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं तो आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है। उस टाइम में तो अगर मृत्यु आपकी हुई तो आप उस कष्ट से छुटकारा पा जाएंगे। जैसे ही शरीर खत्म तो शरीर से जुड़े हुए जितने भी दुख और कष्ट हैं वो सब मृत्यु हर लेती है। तो मृत्यु जो है वो आपके लिए वरदान हो जाएगी। एक और कष्ट होता है मरने के टाइम पे। वो कष्ट ये होता है कि जहां जहां हमारी आत्मा बंधी हुई है वहां से जब उसको दूर किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा तिलमिलाती है, परेशान होती है। उसका अगर थोड़ा सा अगर जीवित रहते हम अनुभव करना चाहें तो जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है, जोड़ी है, और कितने कष्ट उठा के जोड़ी है, वो एकाएक एकदम से आपसे अगर छीनी जाए, जिस पे आपका कोई अधिकार नहीं होगा आज के बाद, तो वो छोड़ने में आपको कितना कष्ट होगा। और ये नहीं है कि प्रॉपर्टी आपने अपने बच्चों के लिए बनाई है और बच्चों के पास रह जाएगी तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। कष्ट होगा। अगर सहजता से प्रॉपर्टी बन गई है तो ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में तिल तिल करके पैसा जोड़ा, न खा पाए, न पहन पाए, न घूम पाए, कोई जीवन ही नहीं जिया, और उन्होंने एक एसेट के रूप में अपने पैसे को इकट्ठा किया है, उन लोगों को मरने के टाइम पे बहुत कष्ट होता है। क्योंकि वो एक क्षण में सभी चीज़ों से आपका अधिकार छीनने वाला है। इस कष्ट से अगर बचना है, अगर आप चाहते हैं कि हमको मरने के टाइम पे कष्ट न हो, इसी को विरक्ति कहते हैं। जो लोग विरक्त हो जाते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा जाता है। मोक्ष का मतलब भी यही है कि हम मुक्त हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं, और जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाएं। तो बंधनों से मुक्त हुए तो दुखों से अपने आप आपको मुक्ति मिल जाएगी। अभी जो बंधन है वो हमारे बनाए हुए हैं। जितने भी बंधन दुनिया में है वो सब हमारे बनाए हुए हैं। तो समय रहते हुए, पहले एक व्यवस्था थी कि आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता था, फिर गृहस्थ जीवन का पालन करता था, फिर वानप्रस्थ का पालन करता था, फिर संन्यास का पालन करता था। तो जो वानप्रस्थ का समय है जो हमारा चल रहा है, इसमें मनुष्य को उन धागों को धीरे 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 काटना चाहिए। जो भी चीजें हैं आपके पास, जिन चीजों से आपको मोह है, जिन चीजों पे आपको अहंकार है, उन चीजों को धीरे धीरे त्यागना चाहिए। जो भी आपके प्रिय हैं उनको आप सौंप दें, या फिर अगर आपका मन करता है कुछ समाज करने के लिए तो उसके लिए कुछ प्रयास करें। कुल मिला के उन चीजों के प्रति जो आसक्ति है, जो अहंकार है, उन दोनों चीजों को त्यागने का प्रयास करें। अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो हंसते हुए इस दुनिया से जाएंगे। कोई समस्या नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मृत्यु तो एक वरदान है। जो आपको, जो मरा है वो जन्म जरूर लेगा, और जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु को जरूर प्राप्त होगा। ये तो सबको ही पता है। तो इस वृद्ध शरीर को, जिससे आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, उस शरीर से इतनी मोह, इतनी ममता रखना आपके लिए उचित नहीं है। जब आपको नया जन्म मिलेगा फिर बहुत बढ़िया मस्त आपको शरीर मिलेगा, माता की गोद मिलेगी, 17-18 साल बहुत मजे में गुजरेंगे, और उसके बाद में फिर जीवन का और सुख मिलेगा, और फिर आप पुनः उस जगह पे पहुंचेंगे। तो शरीर जो है
वो एक बाधा है उस एंजॉय को लेने के लिए, उस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। इस जन्म में जो काम हम नहीं कर पाए, जिनके लिए हम सोचते रह गए, परिस्थितियां नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, अभी अगला जन्म इससे अच्छा ही मिलना है। जो भी आपको वर्तमान में जिस स्टेज पे है, इससे आगे की जिंदगी शुरू होगी, पीछे नहीं जाएंगे। तो जितना धन छोड़ के जाएंगे उतना धन मिल जाएगा, परेशानी किस बात की है। तो मृत्यु के लिए हमें प्रतिदिन अभ्यास करने की जरूरत होती है। धीरे 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 जो बंधन है उनको काटने की आवश्यकता होती है। और अगर हम ये कर पाए तो हमें मरने से कोई डर नहीं लगना चाहिए। शारीरिक कष्ट होगा, मरते ही 1 सेकंड में छुट्टी, और वो होगा ही। अगर आपका शरीर अस्वस्थ है तो उसको तो रोक नहीं पाओगे ना। लेकिन जो मूल कष्ट है मरने का, वो है कि जो हमने माया जोड़ी है अपने पुत्र में, अपनी पुत्री में, अपनी पत्नी में, अपने मकान में, अपनी प्रॉपर्टी में, जहां जहां आपने अपने प्राणों को फंसाया हुआ है, और वहां से जब खींचा जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। इसलिए उस पीड़ा से बचने के लिए आज से, अभी से, प्रतिदिन शाम को जब सोएं, रात को जब सोएं, तो एक बार सोच लें कि अब हम मर रहे हैं। धीरे 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 अभ्यास में आ जाएगा। आपको जिस दिन मरोगे उस दिन भी वैसा ही लगेगा कि ठीक है, हम जा रहे हैं, अभी नए कपड़े पहन के फिर आएंगे। तो आपको मृत्यु का कष्ट कम सताएगा और मरने के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी जो समय चल रहा है, जो संक्रमण काल है, प्रकृति अपना कलेवर चेंज करने की मूड में दिख रही है, और ऐसी स्थिति में ये एक साधना है जो आप लोगों को करनी चाहिए। बच गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मरे भी तो इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। अरे 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 मर गए मर गए मर गए मर गए, अरे मर गए तो मर गए, क्या करना है। आप नहीं रहोगे तो परिवार आपका मस्त चलेगा, ये गारंटी है। और नहीं हो तो आप समाज में नजर फैला के देखें कि जिन बच्चों के माता पिता बचपन में खत्म हो गए, क्या वो बच्चे खत्म हो गए। हम ऐसे कई एक उदाहरण जानते हैं जहां पे जो, और भी अगर और थोड़ा सा डिटेल कर लो, कबीरदास जी के माता पिता बचपन में ही उनसे बिछड़ गए थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे उनके पिता ने उनको जंगल में फेंकवा दिया था। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके माता पिता नहीं थे और वो दुनिया में टॉप ग्रेड पे पहुंचे। व्यापार की लाइन में भी ऐसे लोग हैं। तो जो आप भ्रम पाले हुए हैं कि हमसे दुनिया चल रही है, इस भ्रम को त्याग दें। आपसे दुनिया नहीं चल रही, आप दुनिया से चल रहे हैं। जब तक है तब तक मौज लें, और जिस दिन जाने का नंबर आएगा हंसते हुए चले जाएंगे। तो मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एक थॉट, एक विचार दिमाग में आया था, हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।